बात है, जब हम महिला अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं है, हमारे घरों में घुस के लोग हम पे हमला कर रहे हैं, हम लोगों को न्याय दिलवाते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं हम दिन रात जाके। जब हमारी महिला अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं है तो हम लोगों को न्याय क्या दिलवाए? लोग, जनता हमारे पे क्या विश्वास करेगी? सरकार कितनी जोर से नारे लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पर महिला अधिवक्ता के घर में पुलिस वाले घुस रहे हैं और उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। अगर एक महिला वकील ही सुरक्षित नहीं है तो देश की बेटियों को हम क्या सुरक्षा प्रदान? ऐसे है जी, हम अपने महिला वकील के साथ हैं जब तक इसको अन्याय नहीं मिलता, जब तक ये पुलिस कार्रवाई से, प्रशासन कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होती, हम इसके साथ खड़े हैं और खड़े रहे। हम लोग हैं रोहतक की कोर्ट के बाहर और आप देख सकते हैं कैमरे पर तस्वीरें जो है वो हम लोग कोर्ट के बाहर खड़े हैं। अधिवक्ता जो है, एक महिला अधिवक्ता के ऊपर जो है रिटायर्ड कर्मचारी जो कि विजिलेंस में तैनात है और वो रिटायर हो चुके हैं, उनके महिला वकील के घर में घुसकर जो है उन्होंने इनके साथ मारपीट की है। अभी फिलहाल इनके साथ में जो है रोहतक के वकील जो साथी मदद के लिए आ चुके हैं। अभी फिलहाल धरने पर ये लोग बैठे हुए हैं। महिला जो अधिवक्ता है वो हमारे साथ कैमरे पर अभी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी मैम, क्या मामला कैसे हुआ? जी सर, मैं ईशा खन्ना एडवोकेट हूँ और आज मैं धरना कर रही हूँ क्योंकि मेरे और मेरे पेरेंट्स के खिलाफ एक झूठी FIR दर्ज की गई है जो कि नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे घर पे हमला हुआ है और जिसके घर पे हमला होता है उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी ही नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, क्योंकि हम विक्टिम है। हमला करने वाले जो है वो कौन है? आप बता रहे हैं कि सरकारी डिपार्टमेंट से रिटायर बता रहे हैं। हाँ जी सर, जिन्होंने हमला किया है वो रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी है, उसकी पुलिस में बहुत चलती है, पुलिस भी मनमानी कर रही है, पुलिस उसके साथ मिलके जैसा वो चाहता है वैसा कर रही है। तो कहीं ना कहीं अपनी जो नौकरी थी उसका फायदा उठा रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट है वो उनकी मदद कर रहा है। जी सर, अपनी नौकरी में जो उन्होंने अपना ड्यूरेशन पूरा किया है, अपनी पूरी अफसरों से जान पहचान का पूरा फायदा उठा रहा है। क्या नाम है उनका? सर विजय खन्ना। विजय खन्ना जी सर। किस डिपार्टमेंट में? सर विजिलेंस रिटायर्ड है सर, रिटायर्ड। तो अभी फिलहाल जो है आप अधिवक्ता जो और भी साथी आपके साथ बैठे हैं, धरने पर आप लोग बैठ गए हो, तो क्या प्रशासन से क्या मांग? सर मेरी प्रशासन से ये मांग है कि उसने और उसके साथियों ने, विजय खन्ना और उसके साथियों ने हमारे घर पे हमला किया है और मैंने इसके लिए एक कंप्लेन भी दी थी कलानौर थाना में और उस पर FIR दर्ज की गई जो कि बहुत देर बाद दर्ज की गई और उस FIR को फिर बाद में रद्द कर दिया गया। जैसे जब मैंने यहाँ पे स्टेटस रिपोर्ट लगाई श्री आदित्य यादव जी की कोर्ट में रोहतक में, तो स्टेटस रिपोर्ट लगाने के बाद उन्होंने उस FIR को कैंसिल कर दिया और जिसके हालात मुकदमा यहाँ पर उन्होंने पेश किए हैं उसके बाद मुझे पता चला है कि FIR रद्द क्या कर दी गई है उसके खिलाफ। तो मैंने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। मैंने SP साहब, DSP साहब, मतलब बहुत सारी पुलिस प्रशासन के अफसरों को गुहार लगाई है, बट वो मतलब वहाँ वो कोई एक्शन नहीं ले रहे उसके खिलाफ। तो सर उसकी पुलिस तो पूरी मनमानी कर रही है, उसकी पूरा फेवर ले रही है। और उच्च अधिकारियों को, जैसे कि आप अनिल विज जी को भी दे सकते हैं, मुख्यमंत्री खट्टर को भी इस मामले को बता सकते हैं। मैं तो इसमें ये कहूँगा कि अधिवक्ता जब महिला वकील तक सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी के लिए क्या करेगी पुलिस? जी सर, मैंने अनिल विज जी को भी और मुख्यमंत्री जी की CM विंडो पे भी लगाई है कंप्लेन, वहाँ से कोई भी रिवर्ट नहीं आया। तो जब मैंने हर जगह लगाई है तो उसके बाद मैं बहुत तंग आकर यहाँ बैठी हूँ। अधिवक्ता के साथ ऐसा हो रहा है? जी सर, जी सर। तो सर मैं इसीलिए आप सबसे यही अपील करती हूँ कि विजय खन्ना और उसके साथियों के खिलाफ FIR जो हो रखी थी, जो रद्द हो गई है, उसको दोबारा ओपन किया जाए और वो सभी धाराएं लगाई जाएं जो नहीं लगाई गई और उनको अरेस्ट कराया जाए। और जो मेरे अगर जो मांगे आपकी ये नहीं मानी जाती हैं तो आगे अगला क्या स्टेप रहेगा? सर मैंने अभी पूरी बात नहीं बताई। उसमें क्या है कि विजय खन्ना ने उसी एक झूठी कंप्लेन मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ भी दे रखी है और जिसमें हमारे ही खिलाफ मुकदमा दर्ज है। और मैं ये कह रही हूँ कि जो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज है उसको कैंसिल किया जाए और जो उसके खिलाफ मुकदमा रद्द कर दिया गया उसको ओपन करके उचित धाराओं लगाकर उनको अरेस्ट किया जाए। हाँ। और अगर नहीं हो पाता है तो वकील साथी, तो जब तक अगर मेरी मांगे नहीं मानी गई तो मैं अनिश्चितकालीन यहाँ पे धरना प्रदर्शन करूंगी। मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ और भी महिला अधिवक्ता हमारे साथ कैमरे पर मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। मैडम आप बैठे धरने पर, क्या कहें? हाँ जी सर, मेरा नाम डिम्पल है सर। हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं सर। एक बात है, जब हम महिला अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं है, हमारे घरों में घुस के लोग हम पे हमला कर रहे हैं, हम लोगों को न्याय दिलवाते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं हम दिन रात जाके। जब हमारी महिला अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं है तो हम लोगों को न्याय क्या दिलवाए? लोग, जनता हमारे पे क्या विश्वास करेगी कि हम उनको न्याय दिलवा पाएंगे जब हमें ही न्याय नहीं मिल पा रहा सर? तो मेरी प्रशासन से यही अपील है कि हमें न्याय दिलवाया जाए, नहीं तो हम इस धरने पर जम के बैठेंगे सर।
सर मेरा नाम साक्षी लामा एडवोकेट है। जैसे कि सरकार कितनी जोर से नारे लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पर महिला अधिवक्ता के घर में पुलिस वाले घुस रहे हैं और उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। अगर एक महिला वकील ही सुरक्षित नहीं है तो देश की बेटियों को हम क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे। मैं यही कहना चाहूंगी कि ईशा खन्ना को पूरा सपोर्ट दे प्रशासन अपना। थैंक यू। एडवोकेट बबीता फोगाट, सिस्टम से रिक्वेस्ट है कि ईशा खन्ना के साथ जो उसके घर में घुस के मारपीट होती है और उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है और उनके एफआईआर कैंसिल हो जाती है, इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग बैठे हैं अभी धरने पर, जब तक नहीं हो पाएगा उन्हें कहा कि धरना ऐसे ही कंटिन्यू। धरना ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा जब तक इसकी बात सुनी नहीं जाएगी। हम लोग एसपी के पास भी गए थे ईशा खन्ना को लेके, उनसे रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई अब तक हुई नहीं है। उनके खिलाफ जो एफआईआर की गई थी वो किस आधार पर कैंसिल की गई, ये उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। इस तरह से कोई भी एफआईआर कैंसिल होती है तो उसके पीछे स्पष्टीकरण दीजिए आप। और ईशा खन्ना के खिलाफ एफआईआर किस आधार पे उन्होंने दर्ज की है, जबकि उन्हीं के घर पे घुस के हमला हुआ है। तो सरकार पुलिस का एक अहम रोल दिखाई दे रहा है, पुलिस पूरी मदद। हाँ जी सर, प्रशासन साथ में मिला हुआ है सर। अगर पुलिस प्रशासन ही कार्रवाई करते तो हम लोगों को धरने पे बैठने की जरूरत ही ना हो सर। इस केस में एफआईआर जिसने हमला किया है वो विजिलेंस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है और पूरी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट उसी का साथ दे रही है, साफ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एडवोकेट्स के साथ इस तरह से होना, ये चीजें गलत होती है। सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अलग है। अगर आम आदमी की सोचा जा सकता है कि एक एडवोकेट होते हुए वो सेफ नहीं है, तो सीधी सी बात है रोड पर चलती आम लड़कियां कितनी सेफ होंगी ये हर किसी को पता है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। और सिस्टम तक ये बात नहीं पहुंची है, मैं नहीं मानती। सिस्टम भी बहुत अच्छे से जानता है कि उसके सिस्टम में किस तरह की कार्रवाई हो रही है। तो आम जनता को भी सोचना चाहिए और सिस्टम को कि इस तरह की कार्रवाई ना हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईशा खन्ना को न्याय से मिलेगा तभी हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो धरना जारी रहेगा। आज ईशा खन्ना की लड़ाई है, कल को ये हमारी भी हो सकती है, हर बेटी की हो सकती है, हर किसी के साथ ये लड़ाई है। तो हम एक प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी मांग करते हैं कि हम अधिवक्ताओं के बार बार प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। ऐसे है जी, हम अपने महिला वकील के साथ हैं जब तक इसको अन्याय नहीं मिलता, जब तक ये पुलिस कार्रवाई से, प्रशासन कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होती, हम इसके साथ खड़े हैं और खड़े रहे। पुलिस की बहुत बड़ी ये जायती है। हमारी महिलाएं वकील कई बार जाने के बावजूद भी, एसपी से मिलने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि अगली जो पार्टी है वो पुलिस से बिलोंग करती है। तो इसलिए आज हमारी सारी लड़कियों को यहाँ बाहर आके धरना देना पड़ रहा है। तो ये न्याय संगत बात नहीं है। तो हम अपील करते हैं जल्दी से जल्दी इनकी बात मानी जाए और इनको न्याय मिले। धन्यवाद जी। यह जो ईशा खन्ना है इनकी बातें जायज है और जायज के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं और इनकी एफआईआर कैंसिल कर दी गई है। हम एसपी साहब से विनम्र निवेदन करते हैं कि इनकी एफआईआर जो इनके हक में हैं इनके मत करी जा। यही अपील हमारी एसपी साहब से और प्रशासन से कि इन्हें न्याय मिले। पुलिस तो उनका ही ज्यादा साथ दे रही है, इनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है। धरना जब तक रहेगा तब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी। नहीं, एफआईआर दर्ज भी होगी। हम एसपी से भी मिलेंगे। एसपी हमारे ऑनेस्ट बहुत अच्छे एसपी है। हमें यही है, अब बात हुई थी हमारे ऊपर तांजिया की, उनके लीडर से उन्हें आने लग रही है डीएसपी मैडम, फिर जब आएगी तब सारी बात का पता चलेगा।